बार हैरान रह जाता हूं कि पहले किस तरह की सरकारें चलाई गई। सोचिए, कानपुर जैसा औद्योगिक नगर, आर्थिक गतिविधि से दौड़ता नगर, ऐसी स्थान पर 1.5 लाख घर शाम होते ही अंधेरे में डूब जाते थे। अगर उन सरकारों की नीयत गरीब का भला करने की होती तो ये अंधेरा बहुत पहले दूर हो चुका होता। साथियों, इनकी नीयत में खोट का एक और प्रमाण, ये कानपुर शहर का ही मैं उदाहरण देता हूं। आपने खुद देखा है कैसे मां गंगा को साफ और स्वच्छ करने के नाम हजारों करोड़ रुपए पता नहीं कहां चले गए, कौन ले गए, पानी में गए कि पॉकेट में गए। लेकिन भाइयों बहनों, तिजोरी तो खाली हो गई, लेकिन मां गंगा की गंदगी में कमी नहीं आई। ये सच्चाई है कि नहीं है? ये सच्चाई है कि नहीं है भाइयों? हालात तब बदलने शुरू हुए जब 2014 में आपने, खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया। तब हालात सुधरना शुरू हुआ। मां गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए हम गंगोत्री से गंगा सागर तक एक संपूर्ण सोच के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, श्रद्धा और समर्पण भाव से हम दिन रात जुटे हुए हैं। नमामि गंगे मिशन के तहत देश भर में 350 प्रोजेक्ट्स उस पर काम किया जा रहा है, जिसमें से 50 से अधिक प्रोजेक्ट अकेले हमारे यूपी में गंगा के तट पर है। साथियों, कानपुर में गंगा जी को जो स्थिति थी, उसको देखकर लोग अक्सर कहते थे कि स्थिति को बदल पाना नामुमकिन है। लेकिन हमारी सरकार ने देश को ये विश्वास दिलाया है कि नामुमकिन भी अब तो मुमकिन है। इसके लिए एक व्यापक रणनीति के साथ काम किया गया। कानपुर में गंगा जी में जो घरों की गंदगी और उद्योगों की गंदगी नालों के माध्यम से बह रही थी, उसको बंद करने और नालों के पानी को ट्रीट करने का एक व्यापक अभियान हमने चलाया है। एशिया के सबसे बड़े नालों में से एक सीसामऊ नाले के गंदे पानी को सीधे गंगा जी में जाने से रोकने का काम पूरा हो चुका है। इसी तरह जाजमऊ ट्रेंडरी के पानी को ट्रीट करने का काम भी आज से शुरू हो रहा है। घरों से निकलने वाले सीवेज को ट्रीट करने और घाटों की सफाई और सुंदरीकरण के अनेक प्रोजेक्ट्स की आज उसका भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। साथियों, हमारी सरकार ने
नमामि गंगे अभियान के तहत यहां के चमड़ा उद्योग के लिए भी एक विशेष योजना बनाई है। इस योजना के तहत आज चमड़ा उद्योग से निकलने वाले पानी को साफ करने के लिए बहुत बड़े प्लांट की आधारशिला भी आज रखी गई है। इससे हर दिन 2 करोड़ लीटर गंदा पानी गंगा में जाने से रुकेगा। साथियों, हमारी सरकार पुराने उद्योगों तो संरक्षित कर ही रही है, कानपुर और यूपी में नए उद्योगों को भी बढ़ावा दे रही है। यूपी में शुरू हो चुके डिफेंस कॉरिडोर से भी सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो कानपुर को होगा, पूरी ताकत कानपुर को मिलने वाली। यूपी में निवेश का माहौल इसलिए बन पा रहा है क्योंकि यहां हमारे योगी जी ने अपराधियों पर लगाम कसी जा रही है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। पूरे यूपी में सड़कों, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, एयरवे का जाल बिछाया जा रहा है। वहीं शहरों के भीतर मेट्रो की सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। कानपुर मेट्रो समेत यूपी में अनेक मेट्रो प्रोजेक्ट्स का केंद्र सरकार मंजूरी दे चुकी है। जब कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब यहां की ट्रैफिक व्यवस्था में अभूतपूर्व बदलाव आएगा। आज ही तकनीक के माध्यम से लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण का भी लोकार्पण किया गया है। इसके बन जाने से अब लखनऊ में करीब 23 किलोमीटर रूट पर मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह आगरा में भी मेट्रो ट्रैक बनाने के लिए आज शिलान्यास किया गया है। आगरा में मेट्रो ट्रेन बनने से वहां के लोगों का जीवन सुगम होगा और सबसे बड़ी बात है, टूरिज्म के लिए एक और अधिक नई सुविधा प्राप्त होगी। साथियों, हमारी सरकार कानपुर शहर में हर सुविधा देने का भरपूर प्रयास कर रही है। आज यहां कानपुर के अनेक गरीब परिवारों को अपना पक्का घर भी दिया गया है। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में लगभग 1.5 करोड़ घर बन चुके हैं। 1.5 करोड़। पहले की सरकार इतने समय में सिर्फ 25 लाख घर बना पाई थी और ये सरकार 1.5 करोड़ बना चुकी है। यूपी में भी योगी जी की सरकार बनने के बाद घर बनाने के काम ने तेजी पकड़ी है, वरना उससे पहले तो यूपी की सरकार को हम चिट्ठियां लिख रहे थे। भारत सरकार बार बार लिखती थी, लेकिन उस समय सरकार चलाने वाले लोग, उन्हें गरीबों की परवाह ही नहीं थी। साथियों, आज के इस अवसर पर जब मैं इन परिवारों को घर दे रहा हूं, मैं कानपुर की धरती से देश के सभी गरीबों को, देश में जिनके भी पास घर नहीं है, उनको फिर से एक बार मेरा वादा दोहराना चाहता हूं। हमने 2014 में सरकार बनाने के बाद कहा था कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके सर पे पक्की छत नहीं होगी।
मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे गरीब भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि काम तेजी से किया। उनके 25 लाख के सामने हमने 1.5 करोड़ घर बनाए। अभी भी घर बन रहे हैं, आगे भी बनने वाले हैं। जिनको आज नहीं मिला है उनको कल मिलेगा, जिनको कल नहीं मिलेगा उनको 15 दिन के बाद, महीने के बाद, लेकिन 2022 के पहले सब भरोसा करें, मोदी है तो मुमकिन है, ये घर सबको मिलने वाला है।